Hello students, good morning. We are reading our first lesson and we have discussed about 7 points from this lesson and today we will start 8 point infrastructure on the eve of independence. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर आधारिक संरचना कैसी थी या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो इसमें दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बैंकिंग पावर एनर्जी and the elements of a social change like growth of educational health and housing facilities which serves as a foundation for growth and development of a country। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं जो इकोनॉमिक चेंज लेकर के आए, आर्थिक परिवर्तन लेकर के आए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मीन्स है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब संचार से रिलेटेड, फिर बैंकिंग से रिलेटेड, पावर एनर्जी, ये सभी क्या लेकर के आते हैं? इकोनॉमिक चेंज लेकर के आते हैं और इनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करते हैं। एंड द एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सोशल चेंज लेकर के आते हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं ये क्या थे? जो इकोनॉमिक चेंज लेकर के आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सोशल चेंज लेकर के आते हैं, सामाजिक परिवर्तन लेकर के आते हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल, शिक्षा की ग्रोथ थी, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज विच सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। और ये सारे के सारे देश के ग्रोथ की फाउंडेशन होते हैं, आधार माने जाते हैं। तो इसमें आगे दिया है द स्टेट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या दिया गया है कि इंडिया स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिपेंडेंस के टाइम पर, उसको उसमें हमने क्या क्या टर्म्स डिस्क्राइब की हैं। फर्स्ट दिया है रेलवे वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर्स ऑफ द कॉलोनियल इंडिया with a view of a widening the size of the market। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि रेलवे जो है उसको उसको डेवलप्ड किया गया था। किस चीज़ के लिए? जो ये सामान बन कर के आता था ब्रिटेन से, वो इंडिया में ही वापस भेजने के लिए या इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स में भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाता था। और इसके बाद क्या था, इसको और ज़्यादा वाइड किया गया था, इसको बढ़ावा दिया गया था। किस उद्देश्य से? कि भारत में जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट है उसका साइज और वाइड कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। सेकंड पॉइंट दिया है पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। दूसरा क्या दिया गया है? जो भी पोर्ट्स बनाए गए हैं, पोर्ट्स को विकसित किया गया था। किस लिए विकसित किया गया था? क्योंकि यहाँ से जो कच्चा माल है वो आसानी से इंग्लैंड भेजा जा सके, ब्रिटेन भेजा जा सके। एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, और जो सामान ब्रिटेन से बनकर आता है उसका आसानी से इंपोर्ट इंडिया में किया जा सके। उसके बाद दिया है पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप्ड टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स को भी क्या किया गया? डेवलप्ड किया गया। पोस्ट मतलब डाक से रिलेटेड, टेलीग्राफ होता है तार। तो डाक तार को डेवलप्ड किया गया था। किस चीज़ के लिए? जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि सुविधा बढ़ाने के लिए। रोड्स वर डेवलप्ड टू फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। रोड्स को भी डेवलप किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी उससे रॉ मटेरियल को आसानी से पोर्ट्स पर पहुंचाया जा सके, यानी कि बंदरगाहों पर पहुंचाया जा सके।
Briefly, some modest infrastructural change in the economy during the British Raj is not denied. संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज आए थे कब, ब्रिटिश राज के दौरान, इसके लिए हम मना नहीं कर सकते। बट द मोटिव बिहाइंड दिस चेंज वाज नॉट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हालांकि जो ये डेवलपमेंट की गई थी उसका मेन उद्देश्य भारत की इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट या उसको डेवलप करने के लिए नहीं किया गया था। रादर इट वाज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी थ्रू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बल्कि इसको डेवलप इसलिए किया गया था कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है इंडियन इकोनॉमी का वो आसानी से किया जा सके और ब्रिटिश इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। कॉन्सिक्वेंटली इंडियन इकोनॉमी रिमेन टू बी बैकवर्ड, जिसका परिणाम निकला कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड बन करके रह गई थी। इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इंडिया में रेलवे का क्या इम्पैक्ट रहा था, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले कि क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े थे, क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े थे। तो इसमें दिया गया है रेलवेज फैसिलिटेड एक्सपेंशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। रेलवे की जो सुविधा है उसको बढ़ाया गया था डोमेस्टिक मार्केट के लिए, घरेलू बाजारों के लिए। अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री शोड ए सिग्निफिकेंट राइज। इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंट्री का वो सुविधा के अनुसार बढ़ाया जा सके। फिर आता है रेलवेज फैसिलिटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज गुड्स कुड देन बी मूव्ड टू डिस्टेंट प्लेसेस। तो रेलवेज की सुविधा जो थी वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को वाणिज्यिक बनाने के लिए या एग्रीकल्चर की जो सुविधा थी उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था, दूर दूर के स्थानों से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किया गया। दिस इम्प्लाइड ए मॉडेस्ट चेंज इन द आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। इससे फार्मर्स का जो उनमें कुछ मॉडेस्ट चेंज आए थे, कुछ आधुनिक चेंज आए थे। उसके बाद दे स्टार्टेड व्यूइंग फार्मिंग एज ए बिजनेस। किसानों ने फार्मिंग को क्या कर दिया, बिजनेस के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया, रादर देन मेयरली एज ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, कि अब वह केवल उसको सब्सिस्टेंस के रूप में नहीं देखते हैं, यानी कि केवल अपनी जो जीवन निर्वाह की चीज़ें होती हैं उनके सोर्स के रूप में नहीं देखते हैं। थर्ड पॉइंट दिया है रेलवे एनेबल्ड पीपल टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस एंड अंडरटेक जर्नीज टू फार ऑफ प्लेसेस। तो इसमें क्या है कि रेलवे ने लोगों की जो दूरियां थी, आपस में जो वो दूर समझते थे एक दूसरे को, उसको ख़त्म कर दिया था। यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आ जा सकते थे। दिस प्रमोटेड कल्चरल एफिनिटी अमंग द कंट्रीमैन। इससे क्या हुआ था, लोगों के मध्य जो सांस्कृतिक संबंध थे, कल्चरल एफिनिटी मतलब जो सांस्कृतिक संबंध थे वो प्रमोट होते चले गए थे, बढ़ते चले गए थे। फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब क्या होता है, देश के जो अलग अलग भाग थे वहाँ पर जो खाद्यान्न चीज़ें थी, फूड ग्रेन का मतलब क्या होता है, जो खाने की चीज़ें थी उनको क्या कर दिया था, उनका एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान कर दिया था और उनको क्या किया, कंट्रोल करने में भी सहायता मिली। किसको, फैमिन्स को, यानी कि अकाल जो है वो आसानी से कंट्रोल हो गए थे। पहले क्या होता था, अकाल होते थे तो खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती थी, लेकिन रेलवे के डेवलपमेंट के बाद एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाना आसान हो गया था। फूड सप्लाईज कुड रीच द
पीपल बिफोर दे वर ड्रिवन टू स्टारवेशन। लोगों के भूखे मरने से पहले खाने के सामान जो है उनके पास पहुंच जाता था। अब नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े थे रेलवे के। रेलवे कंट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। रेलवे ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इंडियन इकोनॉमी का उसमें योगदान दिया था। बिकॉज प्राइमरी गुड्स could then be easily transported from the from the fields and farms to the ports for the purpose of export to the British economy। इसका कारण क्या था कि रेलवे ने खेतों से कच्चा माल ट्रांसपोर्ट करने में सहायता की, कहाँ पर, पोर्ट पहुंचाने के लिए, और वहाँ से ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए एक्सपोर्ट करने का जो सुविधा थी वो भी बढ़ गई थी। कहने का मतलब क्या था, रेलवे से केवल ब्रिटिश इकोनॉमी को ही फायदा हुआ था। उसके बाद आता है फिनिश्ड गुड्स कमिंग एज इम्पोर्ट्स टू द इंडियन इकोनॉमी कुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड टू द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री फॉर पर्पज ऑफ सेल। जो भी तैयार माल आता था ब्रिटिश से, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आती थी, या ब्रिटेन से जो भी तैयार माल आता था वो आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था देश के अंदरूनी हिस्सों में, और उससे जो सेल होती थी उससे किसको फायदा होता था, ब्रिटिश इकोनॉमी को। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है दस द स्पीड ऑफ रेलवेज लेड टू द स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। इस प्रकार से रेलवे का जो फैलाव हुआ था, रेलवे को जो बढ़ावा मिला था, उससे डोमेस्टिक मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो थे वो भी बहुत तेजी से फैलते चले गए थे। इसके बाद आता है वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश शासन में इंडिया, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था? तो सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। इफ द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इज स्टडीड विद रेफरेंस टू मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर हम ब्रिटिश रूल को देखते हैं, ब्रिटिश रूल का अध्ययन करते हैं इस मोटिव, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मोटिव के हिसाब से, तो हमारे यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। द मोटिव वाज क्लियर एंड फोकस्ड। मोटिव जो था वो साफ और स्पष्ट था। इट वाज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और इसका मेन मोटिव जो था वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था इंडियन इकोनॉमी का। However, the means to achieve the end yielded some positive side effects। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी थे। साइड इफेक्ट कौन से थे? साइड इफेक्ट दीज आर एज अंडर। कौन से थे जो दिए गए हैं? पहला दिया है कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स में क्या दिया है? फर्स्ट, commercialization of agriculture under the British rule exposed the subsistence farmer to uncertainties of the market। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो ब्रिटिश शासन था उसके अंतर्गत कृषि के अंदर जो बाध्यकारी चीजें थी उनके निर्वाह के लिए किसानों को जो मार्केट थी उनमें अनिश्चितताओं से, अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं से अवगत कराया गया था। ट्रू, बट इट आल्सो लेड टू ए ग्रेजुअल चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। और सच यह है कि क्या कि जो किसान थे उनके जो ये एटीट्यूड था उनका, या फिर ये मान ले कि भाई किसानों का जो आउटलुक था वो धीरे धीरे चेंज हो जाए। The farmers started considering market price of the produce as an important determinant of their production decisions। अब क्या होता है, किसान जो है वो अपनी प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं कि जो बाजार में मूल्य दिया जा रहा है उनकी प्रोडक्शन का, उसके लिए वो क्या करते हैं, उसको वो एक इम्पोर्टेंट डेटर्मिनेंट मानते हैं, यानी कि एक निर्धारित
निर्धारक चीज मानते हैं कि भाई यही हमारे प्रोडक्शन के लिए इतना ही प्राइस मिल सकता है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज दी गई थी। स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। रेलवे को बढ़ावा दिया गया, रोडवेज को बढ़ावा दिया गया, लेकिन इसमें नए अवसर आए थे इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ को लेकर के। कंट्रोल ऑफ फैमिन्स, अब अकालों पर कंट्रोल किया गया था। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू द फैमिन अफेक्टेड एरियाज। अब जो फैमिन अफेक्टेड एरियाज थे, अकाल पीड़ित जो क्षेत्र थे, वहां पर आसानी से सामान को लाया जा सकता था। अकॉर्डिंगली फेमाइंस वर कंट्रोल्ड, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया था, अकालों को कंट्रोल कर लिया गया था। फिर आता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ का मतलब क्या होता है, जो विनिमय की जो क्या बोलते हैं एक्सचेंज, तो एक्सचेंज हो गया विनिमय, और क्या है ये मॉनेटरी। मॉनेटरी होती है मुद्रा से रिलेटेड जो सिस्टम होता है, तो इसको हम विनिमय की मौद्रिक प्रणाली बोल सकते हैं। देयर वाज ए ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम टू ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसमें एक चेंज आया था। क्या चेंज आया था, मॉनेटरी सिस्टम का चेंज आया था। ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेड डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो जो ये मुद्रा से रिलेटेड चेंज आया था उसमें किस किस चीज को, एक तो डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन किया गया था। फिर किया गया था स्पेशलाइजेशन, दिखाया गया था। स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेशल दिखाया गया, किसी चीज को विशिष्टीकरण दिया गया। और जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन था उसको बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुशल प्रशासनिक प्रणाली। एफिशिएंट कुशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक प्रणाली। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट ए लीगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, एक कुशल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको छोड़ा था। दिस सर्व्ड एज ए रेडी रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिशियंस एंड प्लानर्स। यहाँ पर हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियंस थे, और दूसरे क्या थे, प्लानर्स थे, यानी कि योजना बनाने वाले थे, उनके लिए एक पहले मतलब एज ए रेडी रेफरेंस, यानी कि एक प्रीकृत, या फिर ये कह सकते हैं पहले से ही तैयार काम को छोड़ दिया था। तो इस तरह से हमने इस लेसन को कम्प्लीटली पढ़ लिया है, लाइन टू लाइन कंप्लीट लेसन को पढ़ा है। आप इसको एक बार से रिवाइज करेंगे और इसके जो टेक्सटुअल क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको पढ़ेंगे और इनको लर्न करेंगे। और सैटरडे को आपकी लाइव क्लास ली जाएगी जिसमें आप इस लेसन से रिलेटेड जो भी डाउट हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।